So guys, let's discuss this question. Question is, out of the following, which one causes ozone depletion? इन चारों ऑप्शंस में से व्हाट कॉजेज ओजोन डिप्लीशन? ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या है? ओजोन डिप्लीशन का मतलब है हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर एक सेकेंड, in our atmosphere ozone is present in the ओजोन इज प्रेजेंट इन इट। एक ना एटमॉस्फेयर का एक पार्ट होता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके अंदर ओजोन प्रेजेंट होता है, बट इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, ओजोन प्रेजेंट होती है। एंड ये जो ओजोन है, ओजोन इज गेटिंग डिप्लीटेड डे बाय डे, इट इज गेटिंग डिप्लीटेड डे बाय डे। ये अभी की बात नहीं है, ये पहले की है। अब तो ये कम हो गया, मतलब ओजोन डिप्लीशन अब थोड़ा सा रिप्लेनिश हो चुका है, ठीक है। ये इट वाज गेटिंग डिप्लीटेड डे बाय डे। किस वजह से डिप्लीट हो रही थी? ये पहले के टाइम पे डिप्लीट हो रही थी। बाद में ना जो हमारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन और इन सब ने बाद में ओजोन, अभी बताता हूँ, पहले ये क्वेश्चन समझते हैं फिर बताता हूँ। ओजोन वाज गेटिंग डिप्लीटेड डे बाय डे ड्यू टू दी due to the high levels of chlorine, due to the high levels of chlorine and bromine in the स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर वही तुम्हें बताया था ना कि जहां पर ये ओजोन प्रेजेंट होती है। एटमॉस्फेयर के किस पार्ट में ओजोन प्रेजेंट होती है? तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। तो जब स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये जो ओजोन प्रेजेंट कहां पर होती है? ओजोन इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। ये ज्योग्राफी में हमने पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर के बहुत सारे पार्ट होते हैं, मीसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ऐसे करके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उसमें से एक होता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन प्रेजेंट होती है। एंड ओजोन में जब क्लोरीन एंड ब्रोमीन का लेवल जब इंक्रीज होने लग जाता है तो ओजोन जो लेयर है ना हमारी, ये ओजोन लेयर ये डिप्लीट होने लग जाती है। मतलब थोड़ी सी क्या कहते हैं, रिड्यूस होने लग जाती है, ओजोन का लेवल कम होने लग जाता है जब क्लोरीन और ब्रोमीन वहां पर आ जाते हैं। एंड क्लोरीन एंड ब्रोमीन क्यों आते हैं वहां पर? दीज गैसेस, दीज एलिमेंट्स बोल देते हैं, दीज गैसेस आर रिलीज्ड ड्यू टू the use of क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो थे, CFC बोलते हैं इन्हें, CFCs, ये जो थे ये मेन कारण थे बिहाइंड ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्योंकि जितने ज्यादा CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज होते हैं उतने ही ज्यादा ये क्लोरीन और ब्रोमीन के जो लेवल है स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज होता है। एंड जितना स्ट्रेटोस्फेयर में इन दोनों का लेवल इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा ओजोन लेयर डिप्लीट होगा। तो इन, मेरे को ईयर याद नहीं है, बट इन 1990s के टाइम पर जो यूनाइटेड नेशंस है उसने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जो प्रोडक्शन थी और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो यूज था वो बिल्कुल बंद कर दिया था, बिल्कुल बंद कर दिया था। एंड उससे हमें क्या देखने को मिला? कुछ ही साल में हमें ये देखने को मिला कि ओजोन लेयर जो थी ना वो दोबारा से रिप्लेनिश होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो इस वजह से क्या था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज बिल्कुल कम कर दिया गया और बंद कर दिया गया बाय द यूनाइटेड नेशंस। ईयर मुझे याद नहीं है, ईयर आप देखना जरूर कब बंद करा गया था ये CFCs का यूज। तो हमें क्या पता लगा है, विच वन इज द कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन? तो ये रहा, हाई लेवल्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर
ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हेयर। अगर यहाँ पर यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी लिखा होता ना तो भी हमारा आंसर वो भी हो सकता था, बट वो मेंशन नहीं है ऑप्शंस में, तो इसलिए उसको देख मतलब ऑप्शन में ही नहीं है तो क्या करें हम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हेयर।